Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this video we're going to talk about the physical geography versus human geography. Sorry, this is not regional geography, it's human geography. So we mainly in this video discuss about the topics related to physical and human geography. तो चलिए, मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली जो फिजिकल ज्योग्राफी है, हम सब जानते हैं फिजिकल थिंग्स जिसको हम छू सकते हैं, ह्यूमन थिंग्स जिसको हम ह्यूमन में बेसिकली हमारा जो ह्यूमनिस्टिक या फिर बिहेवियरलिस्टिक अप्रोच, जो बिहेवियरलिस्टिक जो टुवर्ड्स द ज्योग्राफी रहेगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी इंक्लूड्स नेचुरल phenomena including climatology, meteorology, hydrology, oceanography, geology and different types of landforms, जिसको हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। इसका स्टडी किया जाएगा। किसका स्टडी किया जाएगा? क्लाइमेटोलॉजी, मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी। तो बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी में ये सब इंक्लूड रहेगा। और ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या इंक्लूड रहेगा? ऑल द ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर लाइक कल्चरल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, रूरल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इस जितने सारे ये टर्म्स हैं, ये बेसिकली ज्योग्राफी से रिलेटेड है। सब ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी हैं, सब डिविजन्स ऑफ ज्योग्राफी हैं। तो बेसिकली ज्योग्राफी जो है, क्लासिफिकेशन किया गया है ज्योग्राफी का इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथडोलॉजी, और उसमें से एक मेथडोलॉजी है फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी। उसमें से एक डाइकोटोमी है फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी। तो बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियो, ये एक बेसिकली सेकेंड पार्ट है हमारे वीडियो का, जो था डुअलिज्म एंड डाइकोटोमी। डुअलिज्म द्वित्ववाद एंड डाइकोटोमी यानी कि टू डिफरेंट ऑपोजिट्स आइडियाज, टू डिफरेंट ऑपोजिट्स आइडियोलॉजीज, या फिर इसको कह सकते हैं टू डिफरेंट ऑपोजिट व्यूज़। तो बेसिकली ये उसी चीज़ का सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था जनरल ज्योग्राफी वर्सेस स्पेशल ज्योग्राफी। तो अब हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली द डिवीजन ऑफ फिजिकल एंड रीजनल ज्योग्राफी स्टार्टेड बाय द ग्रीक स्कॉलर्स। डिफरेंट ग्रीक, हम जानते हैं कि जो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफिकल थॉट्स आए वो ग्रीक स्कॉलर्स ग्रीक टाइम पीरियड में आए। और जो हिकेटियस है, उन्होंने जो मोर वेटेड टू द फिजिकल ज्योग्राफी वाइल हेरोडोटस एंड स्ट्रैबो एम्फेसिस द ह्यूमन एस्पेक्ट्स। यानी कि जो डुअलिज्म एंड डाइकोटोमी का जो ऑरिजिनेशन हुआ, जो फॉर्मुलेशन हुआ, जो ऑरिजिनेट हुआ, वो थ्रू एंशियंट टाइम पीरियड से ही होते चले आ रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स थे, डिफरेंट डिफरेंट अपने ही आइडियोलॉजीज थे। कुछ स्कॉलर्स ये समझते थे कि जो ज्योग्राफी है वो फिजिकली हमें पढ़ना चाहिए, फिजिकल ज्योग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और कुछ ऐसे ज्योग्राफर आए जैसे कि हेरोडोटस और स्ट्रैबो, एंशियंट के टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहा हूँ, जिन्होंने ह्यूमन एस्पेक्ट्स को ज़्यादा महत्व दिया। तो बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पहले पढ़ेंगे, इसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ टर्म्स पढ़ेंगे हमने। तो फिजिकल ज्योग्राफी बेसिकली फर्स्टली जो क्लासिफिकेशन किया गया फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी, वरेनियस के द्वारा किया गया था इन हिज बुक ज्योग्राफिया जनरलिस, पब्लिश जो कि हुआ था 1650 में। वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्कॉलर टू suggest this essential differences in the characteristics of physical and human geography। तो बेसिकली वारेनियस ने ही ये डुअलिज्म स्टार्ट किया था। डुअलिज्म बेसिकली पहले से ही स्टार्ट था, बस इसका प्रॉपर जो साइंटिफिक जो सिस्टमेटिक जो मेथड्स प्रोवाइड किए थे उन्होंने वारेनियस ने ही किया था इन हिज बुक ज्योग्राफिया जनरलिस, जो कि पब्लिश हुआ था 1650 में। तो इसके बाद हमारे आए थे हम्बोल्ट, रिटर और डार्विन। इनका भी जो इंटरेस्ट था वो फिजिकल ज्योग्राफी में ज़्यादा था। हम्बोल्ट ने सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। रिटर भी जो एक टेलियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था फिजिकल ज्योग्राफी। डार्विन जो उनका एक फेमस ऑरिजिन एवोल्यूशनरी थ्योरी है, उन्होंने भी फिजिकल ज्योग्राफी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया इन कंपैरिजन टू ह्यूमन ज्योग्राफी। यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी बाय सोमाविले, फिजियोग्राफी बाय
हेनरी हक्सले हाईलाइट्स द इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी। यहाँ पे बेसिकली जो सपोर्टर थे फिजिकल ज्योग्राफी के उसके बारे में बताया जा रहा है। हम्बोल्ट, रिटर, डार्विन, समरविले, मेरी समरविले और हेनरी हक्सले। तो लेटर ऑन कोपेन, मार्टन, डेविस, मिल, जेफरसन बेसिकली फ्रेंच एंड अमेरिकन जोग्राफर है ये। तो पुट ग्रेट एम्फेसिस ऑन द लैंड फॉर्म्स यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। और क्लाइमेट एज ए मेजर कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी, जो क्लाइमेट्स है वो मेजर एक्सपेक्ट्स हैं ज्योग्राफी में। कोपन का हम लोग पढ़ेंगे आगे उनका कंट्रीब्यूशन में क्लाइमेटोलॉजी में। तो हंटिंगटन भी एक स्कॉलर थे, जो एक जोग्राफर थे जिन्होंने वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में भी बताया था, यानी कि और ये भी बताया था जो वेदर एंड क्लाइमेट है वो मेन रीज़न है ऑफ द शिपमेंट ऑफ एनी पर्सन टुवर्ड्स द अदर पर्सन, यानी कि जो माइग्रेशन है वो मेन रीज़न उसका है वेदर एंड क्लाइमेट। तो एक इंग्लैंड के जोग्राफर भी थे मैकिंडन एंड हर्बर्सन ऑल्सो रिकॉग्नाइज फिजिकल ज्योग्राफी एज द मेन फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। तो बेसिकली यहाँ पे हमने डिफरेंट सपोर्टर्स के बारे में पढ़ा फिजिकल ज्योग्राफी के। अब ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमनिस्टिक बिहेवियरलिस्टिक अप्रोचेस जो रखते थे उसके बारे में पढ़ेंगे। हेरोडोटस जो थे ग्रेटली एम्फेसिस ऑन द ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू पॉल विडाल डिला ब्लास। विडाल डिला ब्लास भी ह्यूमन ज्योग्राफी के सपोर्टर थे। उन्होंने जनरल डी विला में बेसिकली उन्हें वे ऑफ लिविंग में उन्हें स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल बताया था। इन एन एरिया ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट नेचर चेंजेस significantly because of presence of human, and these things are greatest where the level of material culture of community is highest. So and the third geographer is Mark Jefferson about the idea of central place primate city, the civilizing रेल इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन एंड अर्बन ज्योग्राफी। हमने मार्क जेफरसन के बारे में पढ़ा था ब्रिटिश स्कॉलर में, ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी में, जिन्होंने सेंट्रल प्लेस थ्योरी दिया था। अगर आपको सेंट्रल प्लेस थ्योरी नहीं पता है क्या होता है, प्राइमेट सिटी नहीं पता है क्या होता है, द सिविलाइजिंग रेल नहीं पता है क्या होता है, ये जितने भी सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई सेक्शन में डाल दूंगा। आप वहां जाके पता देख लेना, वीडियो को आप समझ जाओगे, पूरे के पूरे लेक्चर को आप देख लेना, बहुत ही इजी वे में मैंने समझाया है। एंड द फोर्थ इज द फॉलोवर्स ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी आर ट्राइंग टू मेक ए म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर, यानी कि जितने भी सारे फॉलोवर्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के जो फॉलोवर्स हैं वो इन्वायरमेंट के साथ साथ मैन को भी ऐड करते हैं ज्योग्राफी में। तो बेसिकली विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो ज्योग्राफी का डिस्क्रिप्शन है वो चेंज होते रहा है। तो पहले ज्योग्राफी का डिस्क्रिप्शन सिर्फ था, लिमिटेड था विथ सरफेस ऑफ द अर्थ तक, और इसके बाद हमारा जो ज्योग्राफी का डेफिनेशन है वो चेंज होते गया। इसके बाद आया मेन एंड नेचर, मेन एंड नेचर, इसके बाद मेन एंड नेचर के साथ बाद आया मेन विथ नेचर, मैन विथ नेचर। तो बेसिकली जो ह्यूमन ज्योग्राफी के जितने भी सारे सपोर्टर्स थे वो मैन विथ नेचर और मैन एंड नेचर का रिलेशनशिप है वो बताते थे। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के इस पार्ट में हमने पढ़ा था डिफरेंट सपोर्टर्स के बारे में और इससे क्या क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा है। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी, जो कि हमारा डुअलिज्म का एंड डाइकोटोमी का थर्ड पार्ट होगा, उसमें देखेंगे। तो चलिए गाइज, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली आंसर दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।